सो गाइज़ आज हम सीखेंगे स्लीव की कटिंग। मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि स्लीव की कटिंग करना बताएं। कुछ लोगों के यहाँ पे ना नोक सा निकल आता है। कमेंट आया था कि स्लीव में हमारा नोक सा निकल आता है, क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो मैं आपको परफेक्ट स्लीव की कटिंग बता रही हूँ। पहले भी वीडियो मैंने डाला हुआ है पर आप लोग शायद देखते नहीं हो। मैंने एल्बो स्लीव और हाफ स्लीव की कटिंग मैंने प्रॉपर बताई थी डिटेल में, तो वो आपने नहीं देखी है शायद। तो देखिए, स्लीव कटिंग करने के लिए हमें 2 नाप की ज़रूरत होती है, 2-3 नाप की। पहला, हमें लंबाई चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दोनों तरह की स्लीव बताऊंगी, छोटी स्लीव और बड़ी स्लीव, ठीक है, क्या अंतर रखना है। तो पहले हमें इस तरह से लंबाई लेनी है, इस तरह से जो आपकी हड्डी है ना वहाँ से लेनी है। जैसे कि मान लीजिए एक तो मुझे बनानी है 9 इंच की और एक मुझे बनानी है 13 इंच की। मैं दोनों नाप लेके बता रही हूँ कितनी हमें स्लीव बनानी है, ठीक है। अब हमारी जहाँ पे लेंथ आ रही है, ध्यान से देखें, 9 इंच हमारी यहाँ पे आ रही है। इसी जगह पे हमने क्या करना है, राउंड में लेना है। राउंड में लेने के बाद अब इसे ना हाथ को मोड़ना है। कस्टमर से कहना है कि भाई हाथ को फोल्ड करो। फोल्ड करने के बाद जब आप देखोगे ना ये बढ़ जाएगा, मतलब ये 11 हो गया। अभी ये वैसे 10 था, लेकिन जैसे ही हमने फोल्ड करा इस तरह से ये 11 हो गया। मतलब मुझे 11 इंच की वो चाहिए गोलाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें 13 इंच की लंबाई चाहिए तो यहाँ पे गोलाई लेंगे, यहाँ की लंबाई चाहिए तो यहाँ की गोलाई लेंगे। और लेकिन हाथ को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जब ये वाली लंबाई लेंगे, इसमें हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक लंबाई हम लेते हैं छोटी बाजू की, जैसे कि मान लीजिए किसी की बाजू है यहाँ पे 4 है, 5 है, तो उसी जगह पे आपको ये लेना है राउंड, ठीक है। इस तरह से राउंड ले लिया हमने। 12 इंच पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 12 इंच पे आ रहा है। अब मेन पॉइंट क्या है, स्लीव कटिंग करने से पहले हमें लेना है बाइसेप्स का नाप। तो बाइसेप्स हमारे 3 इंच नीचे होते हैं। ये जो है ना 4 इंच 5 इंच की बाजू में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये एल्बो वाली और 3/4 वाली में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो 3 इंच नीचे हम यहाँ पे आएंगे और वापस यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। ये देखो आप, मेरे जो बाइसेप्स है ना वो 13 इंच पे थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है। तो फिटिंग में तो 13 इंच है, लेकिन हम 14 लेंगे यहाँ पे, इस तरह से लेंगे 14 इंच, जो कि हमें कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। जब भी एल्बो स्लीव बनाएंगे और 3/4, उसमें हमने बाइसेप्स का नाप लेना ज़रूरी है। तीसरा नाप हमें लेना है आर्मोल का। तो आर्मोल का नाप इस तरह से लेना है। मेरा आर्मोल जो आ रहा है वो 16 इंच पे आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं 15 फिक्स ले रही हूँ तो वो तो फिर इंच टेप देखो उतरने लगा, मतलब हमारे नेक को स्लीप खींचेगी। ये भी कारण होता है गले को खींचने का, क्योंकि आर्मोल टाइट है स्लीप का तो वो खींचेगी। इसलिए आपको अगर या तो नाप ले लो, अगर नाप लेना नहीं आता आर्मोल का, तो जो बाइसेप मेरा निकल के आया है 7, उसमें 1 इंच प्लस करोगे तो 8 आपका आर्मोल हो जाएगा। एक नाप ले लो, या बाइसेप्स का या फिर आर्मोल का, ठीक है। 1 इंच का अंतर रहता है बाइसेप आर्मोल में। अब आप करते हैं स्लीव की ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बो स्लीव और 3/4 स्लीव की सेम ड्राफ्टिंग रहेगी, थोड़ा सा अंतर रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। कपड़े को हमने हमेशा 4 फोल्ड में रखना होता है इस तरह से। अब ये चौड़ाई कितनी लें, कपड़े की ये चौड़ाई हम कितनी फ़ोल्ड करें कि भाई अंदाजे से करें या किस हिसाब से करें। तो जैसे कि मेरा आर्मोल कितना आया है, 16 इंच आया ना, तो 8 इंच है इस तरह से, और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको, ठीक है। इस हिसाब से हमें ये चौड़ाई फ़ोल्ड करनी होती है, ना वेस्ट करनी है ज़्यादा कपड़े को, ना ही कम लेना है, ठीक ठीक लेना है। फिर हमें यहाँ से ये बंद साइड है ना ये वाली, इसमें हमें लंबाई लेनी होती है। जैसे कि मुझे लंबाई चाहिए 15 इंच की, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक पॉइंट, अगर मतलब बिना अस्तर का कपड़ा है तो हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए 1.5-2 इंच, और हाफ इंच ऊपर चाहिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्लीव लेंथ जाएगी जोड़ने में, ठीक है, कम हो जाएगी। और अगर जैसे अस्तर वाला है तो हम यहाँ पे पलट के बनाते हैं, तो हाफ इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने लेना होता है। तो मान लीजिए ये फोल्ड करने वाली है, इस तरह से फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे। अब स्लीव की लंबाई 14 है तो हम 14.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हम बाजू जोड़ने में करते हैं। फिर जब भी हम फुल स्लीव बनाते हैं तो हम 3 इंच डाउन करते हैं, या फिर 9 इंच की स्लीव बनाते हैं 3 इंच का डाउन करते हैं, ठीक है। 4 या 5 इंच की स्लीव में 2.5 इंच डाउन करते हैं, समझ आया। छोटी स्लीव में 4 5 3, उसमें 2.5 इंच डाउन करेंगे।
8, 9, 10, उसमें 3 इंच डाउन करेंगे, 14 इंच में भी 3 इंच डाउन करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे पूरी फुल स्लीव बनानी है कलाई तक, तो आपको यहाँ पे 4 इंच डाउन करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरी ऐसे फिट होती है बाजू। मेन हमने यहाँ पे 3 इंच कर लिया। अब हमारा जो बाइसेप्स आया था वो 14 का हाफ लेंगे 7, और आर्मोल हमारा कितना आया है 16 का हाफ 8, ठीक है। हम यहाँ पे लेंगे बाइसेप्स, तो मेरा यहाँ पे 7 रख देना है मुझे। ये हम लेंगे 7, तो हमारा 7 इंच पे आ गया। अब हमने यहाँ से यहाँ गोलाई करनी है। अब जो कहते हैं ना कि नोक निकल आता है जोड़ने के बाद, या फिर झोल आता है, तो स्लीव में भी कमी हो सकती है। यहाँ से आपको 2 इंच लेना है इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट पे यहाँ गोलाई करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ मिक्स कर दिया। अगर आप गोलाई इसको यहाँ लोगे, इस तरह से उतार दोगे, तो वो बेकार है, क्योंकि वो काफ़ी कपड़े को कवर करेगी। कहाँ पे, चलिए मैं बॉडी पे बताती हूँ। अभी मैंने आपको 2 इंच बताया, ठीक है। तो 2 इंच जो है ना वो इस तरफ भी आएगा, 2 इंच, 2 इंच इस तरफ भी जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 इंच तक लेते हैं तो ये 3 इंच यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये जो 3 इंच है वो यहाँ तक आ रहा है। कौन सा 3 इंच, मैं अभी दोबारा बताती हूँ आपको। ये जो 3 इंच अगर आप ले लोगे ना, तो जो अभी मैंने बॉडी पे बताया वो वहाँ तक आएगा, क्योंकि 3 इधर जा रहा है और 3 इधर भी जो जा रहा है ना, तो 20 स्लीव खुलेगी तो वो इकट्ठा यहीं इसी जगह पे होता है, इसी जगह पे झोल आती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लेना है, 2 इधर भी जाएगा, 2 इधर, 4 हो गया। खुलने के बाद ये स्लीव जब खुलेगी तो 4 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। ज़्यादा आपको ऐसे नहीं करना है, बस आपको ये वाला ही पॉइंट लेना है। यहाँ पे छोड़ दी हमने गोलाई। अब दूसरी गोलाई ऐसे लानी है, बिल्कुल हल्का सा गैपिंग, फिर ज़्यादा गैपिंग, फिर वापस से इसमें मिला देंगे। मतलब एक तो हो गई हमारी 2 इंच पर और एक हो गई हमारी 1.25 इंच के करीब, ठीक है। इस तरह से एक गोलाई हमारी 2 इंच पे छूटी है बैक वाली, फ्रंट की जो गोलाई है वो हमारी 1.25 इंच पे छूटी है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो एक निशान 2 पे लगा लें, एक 1.25 पे लगा लें, और ये गोलाई कर दें इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी गोलाई है, 5 है, 6 है, जितनी भी है, मान लीजिए मेरी 11 है तो मैं 5.5 लूँगी। अब इससे आपको निशान लगा देना है। लेग शेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फिटिंग पहननी है तो। फिर यहाँ पे मार्जिन आप ज़्यादा ना लें, ज़्यादा मार्जिन लेना भी बेकार है स्लीव में, ठीक है। और ये इस जगह से ना ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट रहेगा ये, और यहाँ भी स्ट्रेट रहेगा। ये समझ लो आपको यहाँ और यहाँ स्ट्रेट रखना है, तब आपका कोना कोई नहीं निकलेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और आपको 9 इंच की स्लीव पहननी है तो ये सेम ड्राफ्टिंग रहेगी, बस लेंथ हमारी इतनी हो जाएगी, समझ रहे हो आप। लेंथ हो गई हमारी, इसमें फ़ोल्ड करने का आप ले लो जो भी लेना है। और ज़्यादातर नॉर्मली ब्लाउज़ में तो ये पलटने वाला बनाते हैं, क्योंकि बॉर्डर होता है ना उसमें, इसीलिए, ठीक है। अब बात करते हैं आर्मोल का। यूज़ तो हुआ ही नहीं, तो ये 8 इंच कैसे यूज़ करना है ध्यान से देखें। हमें इंची टेप को ऐसे चेक करना है रख के, ये मेरा 8 होना चाहिए, देख रहे हो आप। ये मैंने लिया है लेकिन इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन हमें चेक करना है, और मेरा देखो परफेक्ट आया है। मैं हमेशा कहती हूँ बाइसेप्स ये वाला होता है और आर्मोल ये वाला होता है, समझ रहे हो। ये स्ट्रेट वाला बाइसेप हो गया, ये हमारा आर्मोल हो गया। इसकी गोलाई हमारी 8 इंच बैठेगी, बिल्कुल जो मैंने नापा था बॉडी पे। कम ज़्यादा है तो आपको वो ठीक करना होगा, ठीक है। देखो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, इस तरह से आपको परफेक्ट पहनना है। लेकिन फुल स्लीव है तो आपका थोड़ा 8.25 भी चल जाएगा, 8.25 आराम से चल जाएगा। अगर आपने 7.25 कर लिया वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि स्लीव की ड्राफ्टिंग किस हिसाब से करनी है। बाइसेप्स का नाप होना चाहिए, आर्मोल का नाप होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, गोलाई होनी चाहिए। छोटी स्लीव में बाइसेप्स का नाप नहीं लेते हैं, कारण मैं अभी आपको बता दूंगी छोटी स्लीव्स में क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए अब छोटी स्लीव की ड्राफ्टिंग करते हैं। मैं इसमें छोटी स्लीव का इसी में बता दे रही हूँ आपको, ऊपर का सब कुछ सेम रहेगा। बस हम क्या करते हैं ना, मान लीजिए हमारी स्लीव की लंबाई है 4.5, तो इस तरह से 4.5 आएगा, ठीक है। फिर हमारा 1 इंच और ऐड होगा, जो हमें पलटने वाला बनाना है तो 1 इंच, हाफ इधर जाएगा। तुरपाई वाला बनाना है तो यहाँ पे आप 2 इंच भी ले सकते हो।
मैं इसमें ब्लू मार्क कर दे रही हूँ, ये वाला, ठीक है। अब गोलाई किसी की मान लीजिए यहाँ पे है 6 इंच की, 6 इंच की गोलाई है। हमेशा इसमें हम बाइसेप्स का नाप नहीं लेते, लेकिन जो गोलाई आई है ना, इसी से 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लेना नहीं है, लेना तो है। 6 इंच यहाँ पे आया है तो यहाँ 7 कर देंगे, 1 इंच का डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी, और बाकी गोलाई वगैरह सब सेम रहेगी, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारे ये निशान ऐसे आ गए, ये हमारी छोटी स्लीव हो गई। बस यहाँ पे गोलाई 6 आई है तो यहाँ 7 कर देंगे बाइसेप्स, यहाँ गोलाई 8 आई है तो यहाँ 9 कर देंगे, 1 इंच का अंतर रहता है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि स्लीव की जो कटिंग है किस तरह से करनी है, किस तरह से छोटी बाजू का कटिंग करनी है, बड़ी बाजू की कटिंग कैसे करनी है, एल्बो स्लीव की लेंथ की कटिंग कैसे करनी है। ये नोक जब निकलता है, जब हम ये वाली चीज़ है ना, ये जब खुलेगी ना तो ये यहाँ पे ही तो बैठेगी ना, ये इस तरह से खुलेगी जब बाजू, तो 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। अगर आपने 3 लिया तो 3 इधर आ गया, 3 इधर। अब इसको हम कैसे करते हैं, ये जो 3 है ना, ये इस तरह से तो आ रहा है जोड़ने वक्त, तो हमारी ये देखो यहाँ से शोल्डर ऐसे आया, फिर एकदम से गड्ढे में चला गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा 4 इंच तक है? नहीं ना, 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। बहुत हैवी साइज़ है तो 3 इंच तक रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से हमें करना होता है, जितना हमारा ये बॉडी का पार्ट है, बॉडी के हिसाब से चलना है, रट्टे के हिसाब से नहीं चलना है। फिर आप कमेंट करते हो मेरा साइज़ का बता दो, मेरा साइज़ का। देखो, हर साइज़ का बताना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं मेथड सिखा रही हूँ, मेथड के अकॉर्डिंग आप करोगे तो हर साइज़ का बना सकोगे। रट्टा सीखोगे तो सिर्फ अपना बनाओगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सबका बनाओ, आप मुझसे भी ज़्यादा कमाओ, मेरा तो ये मकसद है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं, मैम मेरे साइज़ का बता दो, मेरे साइज़ का बता दो। ऐसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ मैं बाहर का काम करती हूँ, उन्हीं की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो साइज़ का आएगा उसी साइज़ का मैं आपको शेयर कर दूँगी, बट मैं उसमें हर साइज़ सिखा देती हूँ मेथड की वजह से, क्योंकि मेथड मैं सिखाती हूँ तो उसमें आप हर साइज़ बना सकते हो। बाकी कोई और प्रॉब्लम्स है वो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्लीव की तीनों तरह की मैंने कटिंग बता दी, अब आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और कवर कर देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपका साइज़ है 44 से ज़्यादा है, आपको थोड़ा ये 2 पे मैंने जो लिया है वो 2.5 कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर उसकी ये चीज़ भी तो बढ़ जाएगी ना, तो आपको ये चीज़ चेंज करनी है, थोड़ा सा इस तरह से ला के ऐसे कर देना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा ऐसे करके इस तरह से ले आना है। फिर बहुत हैवी है तो करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको इस तरह से करना है। दैट्स इट। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।